दोस्तों पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया, जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया, जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता था, अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है, इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। तो वो पाकिस्तान को तो समझ लो कि कोई किसी खाते में ले ही नहीं रहे। सर आपको नहीं लगता जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं, तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए? जाते हैं तो और बेइज्जती होती है ना। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता, आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। अब India, for example, it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international framework. Fairness से मुराद इंडिया का ये है कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें? ठीक है, तो ये होना चाहिए। और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजन से, सो व्हाई वी शुड डू। सो ना जाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जब वहाँ हमारे सामने इंडिया खड़ा हो जाता है एक तरफ पाकिस्तान, तो फिर हमें आपको पता ही है भागना पड़ता है मैदान छोड़ के। जी बेहतरी की इज्जत तो यही है कि ना जाया करें। जब दोस्तों आप सोचिए कितनी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं, आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ रहा है। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है, जो इसके खिलाफ गया वो इंडिया है, और 179 मुल्कों ने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। अब बेसिकली ये समझना है क्या, बेसिकली पाकिस्तान प्रपोज करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल रेस है उसको जो है वो साउथ एशिया के अंदर ये आर्म्स कंट्रोल होनी चाहिए। डिटेल में बताने लगा हूं बेसिकली इंडिया क्यों इसके अगेंस्ट है और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया की क्या मकसद है। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, जिसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना है फैलने से। पाकिस्तान की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके। ठीक है जी। अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, एक फोरम है, उसको हाईलाइट किया है। पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कहता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एंड रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स पे ये चीजें होनी चाहिए। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल जो है वो ये समझता है कि उसको भी कहा गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में है कि इंडिया का जो मौकफ है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो पोजीशन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के ऊपर, जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं। अच्छा, दुनिया का हर मुल्क ये कहता है कि हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड they go against when they are asked to go for an arms control. ठीक है जी। अब India, for example, it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international framework. Fairness से मुराद इंडिया का ये है कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें? ठीक है, तो ये होना चाहिए। और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजन से, सो व्हाई वी शुड डू। सो ये जो रीजनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, चाइना की वो मिसाल देते हैं कि वो कहते हैं जी कि हमारा जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये इन्फ्लुएंस हुई है चाइना के ताल्लुकात की वजह से। वज़ीर आज़म को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता है ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको उस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है, फनी लग रही है बात।
नहीं, शबाशी ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रहे हैं कि फ़लस्तीन और गजा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? यही तो सवाल मेरा आपसे है। मुझे तो ये रटी रटाई तकरीर नज़र आ रही है और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस वो जो वज़ीर साहब हैं दाढ़ी वाले, वो तो पुलिस वालों को बुला के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, घूमने फिरने गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं। तो ये तो अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बग़ैर देखे पढ़ी, बग़ैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गया था, जो ईया का नाबुदो या का नस्दैन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था? हाँ। वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई। उसकी दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, और आपका तो आप खुद अपने दिल से अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते। हाँ। तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दिया। हाँ। तो इसको टाइम टू पाओ। हाँ। तो बस वो खानापुरी के लिए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क के तो बहुत से वजीर ये कहते हैं कि इस हुकूमत को 5 साल दे दो, इंडिया को बीट करके दिखा देंगे। जी देखें कि आप इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। हाँ। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है, हर चीज़ वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में वो चांद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे